हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में आर्मी ट्रेड्समैन का पेपर सेट 10 कवर करेंगे और इसमें सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चंस देखिएगा और इसमें केवल टिक करते जाएंगे सही आंसर कौन सा है। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तुलसीदास। रामचरितमानस के लेखक थे तुलसीदास। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मौर्य वंश। ये भारत का सबसे पुराना राजवंश है, इसमें ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन में। नेक्स्ट देखिएगा, प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं भारत चीन के बीच सीमा रेखा को। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो पेरिस सीन नदी के किनारे बसा है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा स्थान भगवान बुद्ध से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कुशीनगर। सो सी नंबर इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिएगा, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किस किताब से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, आनंद मठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रूस के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो रूस के संसद को ड्यूमा के नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गाइड किताब के लेखक कौन थे? तो गाइड किताब के लेखक हैं आर.के. नारायण। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बुध। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने कब की थी, किस सन में की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र को बजाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सरोद वादक हैं अमजद अली खान। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में संथाल की जनसंख्या सर्वाधिक है? संथाल जनजाति पाई जाती है झारखंड में, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, राउरकेला उड़ीसा में है, ये इस्पात संयंत्र है, लौह इस्पात संयंत्र राउरकेला उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे लंबा हाईवे है? तो इसका वाराणसी से कन्याकुमारी, ये इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ये भारत का सबसे लंबा हाईवे है। और नेक्स्ट देखिए, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हैदराबाद में, चार मीनार हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य विज्ञान का स्टार्ट होता है। तो 21 क्वेश्चन है, उड़ने वाले एकमात्र स्तनधारी जंतु का नाम बताओ। तो उड़ने वाला एकमात्र स्तनधारी है चमगादड़, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छत्रक खाली स्थान है? तो छत्रक एक कवक है, ये इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, सोने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोने का रासायनिक सूत्र होता है Au, ये सोने का, चांदी का होता है Ag, तो इसको याद रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट का नाम खाली स्थान होता है? तो कंप्यूटर में किसी भी डॉक्यूमेंट का नाम फाइल नेम कहलाता है, डॉक्यूमेंट या फाइल नेम सेम है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फिर खाली स्थान विटामिन डी की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या इसे सूखा रोग बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पेड़ों में खाना बनने की प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण, हिंदी में बोलेंगे, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर का कौन सा अंग पोलियो से प्रभावित होता है? तो देखिए ऑप्शन में जो दिए हुए हैं तो इनमें से कोई प्रभावित नहीं होते, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट देखिए, लाल और हरा रंग मिलाने से खाली स्थान रंग बनता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पीला रंग बनता है, लाल और हरे रंग के मिश्रण से पीला रंग बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, पौधों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वनस्पति विज्ञान
के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मेढक का हृदय खाली स्थान भाग का बना होता है, तो मेढक हृदय 3 भाग का बना होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, तो लाल रक्त कणिकाएं अस्थिमज्जा में पाई जाती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा विद्युत प्रतिरोध खाली स्थान में मापा जाता है, तो विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई ओम है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पेनिसिलिन खाली स्थान है, तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 है साधारण नमक का रासायनिक नाम है, तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। NaCl सूत्र होता है इसका। वयस्क आदमी का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब यहाँ से गणित वाला पार्ट स्टार्ट होता है और ट्रेड्समैन का अलग से स्पेशल बैच ज्वाइन करने हेतु ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796। इस दिए गए लिंक पर आप संपर्क करके आर्मी ट्रेड्समैन का स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उस बैच में आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस करवाया जाएगा, जो कि टोटल क्वेश्चंस वहीं से एग्जाम में आएंगे। तो स्पेशल बैच ज्वाइन करने हेतु ये व्हाट्सअप लिंक दिया है 7987901796, और बैच में आपको जीके जीएस का स्पेशल PDF फाइल भी उपलब्ध करवाया जाएगा, जहाँ से टोटल क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिएगा इसका गणित का एक एक क्वेश्चंस देखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है तो उसकी भुजा कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, तो पहले लिख लेंगे क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर या ए स्क्वायर, सूत्र एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ ये 144 को 12 का स्क्वायर लिख लेंगे, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट होगी, तो भुजा हो जाएगी 12। अब ये मीटर में लिखेंगे क्योंकि इकाई मीटर है, तो 12 मीटर होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 3 लड़के एक कार्य को 2 दिन में करते हैं, तो एक लड़के को काम करने में कितना समय लगेगा। तो ऐकिक नियम का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए कि पहले वाक्य का गुणा कर लेंगे, 3 लड़के और 2 दिन दिया है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 3 गुणे 2, और कह रहा कि एक लड़का उस काम को कितने दिन में करेगा। तो एक लड़का दिन की संख्या यक्ष ले लेंगे, एक लड़का यक्ष दिन में करेगा, तो यहाँ 2 गुणे 3 करेंगे, 3 दूनी 6 होगा, और यक्ष का गुणा 1 से करेंगे तो यक्ष ही रहेगा, तो यक्ष बराबर 6 दिन होगा इसका उत्तर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे 15 का 15 कितने प्रतिशत है। तो देखिए 15 के साथ का लगा है, तो इसको नीचे लिखेंगे और ये 15 अंश में रहेगा, तो देखिएगा यहाँ पर 15 और बटे में आ जाएगा 15 गुणे 100। जब प्रतिशत निकालना होता है तो ये 15 के साथ का लगा है, तो इसलिए इसको नीचे लिखेंगे और ये वाला 15 अंश में लिखा जाएगा, तो 15 बटे 15 गुणे 100। तो देखते हैं प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो 15 कैंसिल, तो 100% होगा, यानी 100%, तो यही इसका उत्तर होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री है, तो तीसरे कोण का माप क्या होगा। तो यहाँ चित्र से समझेंगे। एक समकोण पहले त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, तो यहाँ पर तो एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर एक कोण दिया है 50 डिग्री, तो 2 न्यून कोण होते हैं, तो इनमें से एक को लिख लेते हैं यहाँ पर इसको 50 डिग्री, तो 90 और 50 140 हो जाएगा जोड़ने पर। तो ये 2 कोणों को तो 140 हो गया, और तीनों का 180 होता है, तो 180 में जब 140 को घटा देंगे आपस में, तो ये 40 डिग्री होगा तीसरा कोण 40। यही हमें फाइंड करना था, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2 क्यूब का होल स्क्वायर भागे 2 स्क्वायर का होल क्यूब का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए घात की घात है, तो इसको जैसे 2 क्यूब का होल स्क्वायर लिखा है, इसको प्रश्न पहले लिख लेंगे, और फिर यहाँ पर 2 स्क्वायर का होल क्यूब लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए घात की घात है, तो गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 2 की घात 6 बनेगा, और भागे यहाँ भी हो जाएगा 2 तिहाई 6, मतलब 2 की घात 6। तो देखिए घात समान है, तो मतलब ये इसको लिख सकते हैं 2 की घात 6 बटे, इस भाग को बटे लिखेंगे, 2 की घात ये 6, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर जब समान हो तो 1 आएगा भाग करने पर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है 1.25 गुणे 0.85। अब इसका गुणा करना है, तो देखिएगा 1.25 फिर गुणे 0.85, तो यहाँ पर 125 और 85 का गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर गुणा करने पर वैल्यू आएगी 10,625। ये आप लोग गुणा कर लीजिएगा। अब दशमलव लगाना, तो 1 2 3 4, तो यहाँ से गिन के 1 2 3 4, ये यहाँ पर दशमलव आएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1.0625। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 1.0625। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 42 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC बराबर 13 सेंटीमीटर, दोनों भुजाओं का मान 13 सेंटीमीटर है और लंब A से BC पर 12 सेंटीमीटर है, तो BC की लंबाई ज्ञात करो। तो एक पहले त्रिभुज बना लेते हैं और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ पर देखिएगा ये दो भुजाएं बराबर यहाँ पर होंगी और यहाँ पर A लिख लेंगे, ये B होगा ये C होगा। तो यहाँ पर देखिए AB और AC ये दोनों बराबर हैं, AB और AC 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेंगे 13 सेंटीमीटर, यहाँ भी 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक लंब डालेंगे AD BC पर, जो कि इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यह प्रश्न में दिया हुआ है A से BC पर लंब 12 सेंटीमीटर है, तो ये 12 सेंटीमीटर ये भुजा हो जाएगी। अब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये आपस में जब लंब डालेंगे तो BD और DC बराबर होगा, लेकिन हमें निकालना है BC की लंबाई, मतलब पूरी भुजा की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की फाइंड करना है इतनी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि एक दोनों तरफ समकोण त्रिभुज बन रहा है, इधर भी बन रहा है इधर भी बन रहा है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ADB में यदि ये 12 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा 13 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालेंगे तो ये 5 आएगा, मतलब BD की लंबाई 5 आएगी और DC भी इतनी ही होगी क्योंकि दोनों ये बराबर हैं हिस्सा, तो ये भी 5 होगा, तो 5 और 5 जुड़ेगा तो हो जाएगा 10, तो BC टोटल लंबाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 43 है, 100 मीटर चलने के लिए अनुपमा को 125 कदम लेना पड़ता है, तो 315 मीटर कदम चलने पर वह कितने मीटर चलेगी। तो यहाँ पर देखिए 100 मीटर चलने के लिए उसको कदम यहाँ पर दिया है 125, तो यहाँ लिख लेंगे 125, सॉरी यहाँ पर उल्टा हो गया, 125 कदम चलने पर वो 100 मीटर चलती है, तो कदम ऊपर लिखेंगे और ये मीटर वाली वैल्यू नीचे लिखेंगे। अब उसको चलना है 315 कदम, तो ये यहाँ पर इस तरह सेट करेंगे तो x मीटर चलेगी, 315 कदम में x मीटर। इसको अब कैंसिल आउट करते हैं 25 से, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, फिर 5 से 5 एक कम 5, इसको देखिएगा 5 6 का 30 और 5 3 15। फिर इसके बाद अब 4 का 63 से गुणा करेंगे और x का 1 से, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4 3 12 की 2 हासिल 1, 4 चंग 24, 24 से 1 25, 252 मीटर चलेगी, तो ये इसका उत्तर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि x बराबर 1 y बराबर 1 हो तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर x और क्यूब माइनस वाई क्यूब पूछ रहा है, तो वैल्यू पुट कर देंगे 1 1 दोनों की। तो यहाँ पर 1 का क्यूब और माइनस 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, फिर माइनस यहाँ 1 होगा, तो जब 1 में 1 घटाएंगे तो दोनों प्लस माइनस कैंसिल आउट होगा, तो 0 हो जाएगी वैल्यू। तो इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित है। तो 9 से वही विभाजित होगी जिसके अंकों का योग 9 से पूरा पूरा कटेगा। तो यहाँ पर देखिएगा 7 5 12 3 15 2 17 4 21 5 26 26 8 34, तो ये 34 9 से नहीं कटेगा, इसलिए ये वाला विभाजित नहीं है। फिर 9 से देखिए इसको चेक कर लेंगे तो 6 2 8 3 11 4 15 5 20 8 28 8 36, जो कि 9 चौको 36, तो इसका ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 46 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु जिसका मूल्य 200 रुपये है, तो ये CP दिया है मतलब क्रय मूल्य, तो लिख लेंगे पहले CP दिया है 200 रुपये और फिर ये बेची जाती है 198 रुपये में, तो SP यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा 198 रुपये। तो देखिएगा ये ज़्यादा में खरीद के कम में बेच रहा है, तो इसका लाभ की जगह हानि हो गई, यहाँ हानि होगी। अब घटा लेंगे आपस में तो 2 रुपये की हानि होगी, जब 200 में 198 घटाएंगे तो ये 2 रुपये की हानि हुई, क्योंकि कम में बेच रहा है, ज़्यादा में खरीदा था। अब इसमें हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि निकालना है, तो प्रतिशत हानि बराबर फार्मूला होता है हानि बटे क्रय मूल्य, तो मतलब 2 बटे 200 और गुणे 100, ये फार्मूला पहले लिख देंगे। तो 0 0 यहाँ कैंसिल आउट, फिर 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 1 बचेगा, तो 1% की हानि होगी। इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, यदि a बराबर 2 b बराबर 3 हो तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस 2b का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिएगा जिसकी वैल्यू निकालना है उसको पहले लिख लेंगे 2 गुणे, फिर ब्रैकेट में a प्लस b और प्लस 2b। अब इसमें a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो a का मान 2 है, b का मान 3 है, तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू ए की जगह 2 रखेंगे, b की जगह 3 रखेंगे और प्लस 2 इंटू बी है तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 गुणे और 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 और प्लस यहाँ 2 3 6, तो 6 और 5 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 2 गुणे जब 11 करेंगे तो उत्तर 22 आएगा, ये इसका सल्यूशन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हल करें। अब यहाँ पर जोड़ना है, दशमलव संख्याएं हैं, ये एक पूर्णांक है, तो 5 धन 0.5 धन 0.55 धन 0.555 धन 0.5555,
तो यहाँ पर संख्याएं देखिए 5 हैं दशमलव की, ये भी एक संख्या हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव 5 बार लिख लेंगे यहाँ पर इस तरह चिन्ह। और इसके बाद जब जोड़ना है तो शुरू में स्टार्टिंग देखिए ये 5 है, तो 5 के बाद यहाँ दशमलव होता है, याद रखिएगा। तो 5 के बाद यहाँ दशमलव के बाद कुछ नहीं है, यहाँ पर शून्य लिख सकते हैं यदि लिखना हो, 5.0, फिर 0.5, दशमलव के पहले 0 है, दशमलव के बाद 5 है, तो दशमलव पहले 0 लिखेंगे, दशमलव के बाद 5, इस तरह सेट करेंगे। फिर देखिए दशमलव पहले 0 है, दशमलव के बाद 5 5 है, तो यहाँ 0 फिर 5 5 लिखेंगे। तो इसमें देखिए दशमलव पहले 0 है, फिर दशमलव के बाद 3 5 है, तो यहाँ पर 0 और ये 5 5 इस तरह रहेगा। फिर यहाँ देखिए दशमलव पहले 0 है, फिर दशमलव के बाद 5 5 लिखा है, तो इसको 0 यहाँ पर 5 5 4 बार लिखेंगे। अब इसको प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, फिर 5 5 10 की शून्य हासिल 1, फिर 5 3 15, 15 1 16, फिर यहाँ 5 4 20, 20 1 21, और फिर 5 है 5 2 7, तो 7.1605 इसका उत्तर होगा। तो 7.1605, देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, a की घात 8 भागे a की घात 7 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए भाग है और आधार समान है, तो घातें घटती हैं, मतलब a की पावर 8 भागे a की पावर 7 है, तो यहाँ पर हो जाएगा a की पावर 8 माइनस 7। तो जब घटाएंगे तो a की घात 1 बचेगा, जो कि इसको a ही लिखा जाएगा, घात में 1 नहीं लिखा जाता, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 17 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा विकर्ण दिया है और लंबाई दिया है, तो एक फार्मूला होता है विकर्ण का वर्ग बराबर, इसको याद रखेंगे, विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग, इस सूत्र को याद रखेंगे। तो विकर्ण दिया है यहाँ पर 17 सेंटीमीटर, तो 17 का स्क्वायर बराबर, और लंबाई दिया है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ 15 का स्क्वायर, और चौड़ाई को यक्स मान लेंगे, तो यहाँ यक्स स्क्वायर, चौड़ाई फिर फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो 17 का वर्ग 289 होता है, बराबर 15 का वर्ग 225 और प्लस ये यक्स स्क्वायर। अब 225 को पक्षांतर करेंगे तो ये वैल्यू 64 बचेगी, बराबर हो जाएगा यक्स स्क्वायर। तो यहीं पर देखिएगा एक्स स्क्वायर बराबर 64 को लिखेंगे 8 का स्क्वायर, जो कि स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी यक्स बराबर 8, जो कि ये चौड़ाई कहलाएगी। और लंबाई 15 दिया था प्रश्न में, देखिए लंबाई यहाँ पर 15 दिया है। तो अब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। यहाँ आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहीं पर वैल्यू पुट कर देंगे लंबाई चौड़ाई की, तो लंबाई 15 दिया है और चौड़ाई आ गई 8, ये अभी फाइंड किए हैं। तो यहाँ पर 15 × 120, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो यही इसका उत्तर होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे, 50 क्वेश्चंस पूरे हो गए, और नेक्स्ट आपको सेट जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा। और स्पेशल बैच ज्वाइन करने हेतु आप लोगों को व्हाट्सअप लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है। तो जो भी छात्र स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहें तो दिए गए लिंक पर आप संपर्क कर सकते हैं।